क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम सच की तलाश में निकलते हैं, लेकिन सच हमेशा हमारे हाथ से फिसलता जाता है? या फिर लगता है कि सच कहीं दूर है, किसी गुप्त कोने में छुपा है, जिसे पाना नामुमकिन सा लगता है? अगर ये सवाल आपके मन में भी कभी आए हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सच की जिसे समझना जितना जरूरी है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। जिद्दू कृष्णमूर्ति, जो एक अद्भुत दार्शनिक और चिंतक थे, उनकी किताब जे कृष्णमूर्ति ऑन ट्रूथ में बताया गया है कि सच कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि हमारे मन की एक ऐसी अवस्था है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, पर तभी जब हम अपने मन की बंदिशों से मुक्त हों। इस वीडियो में बुक रिकैप्स आपके लिए लेकर आया है उस सच की खोज का रास्ता जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। अगर आप इस यात्रा को अंत तक साथ निभाएंगे तो शायद आपकी जिंदगी की समझ ही बदल जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब का सार नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का एक नया नजरिया होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सच की खोज की शुरुआत। जिंदगी में अक्सर हम एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं जहां हमें लगता है कि हमें कोई बड़ी गहरी सच्चाई खोजनी है, एक ऐसा सच जो हमें शांति दे, जो हमारी उलझनों को सुलझाए, जो हमें असली पहचान दे। यह बात आप और मैं दोनों ने कई बार महसूस की होगी। सच की तलाश हर इंसान की जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सच क्या होता है, या सच की परिभाषा कितनी आसान या कितनी जटिल हो सकती है? यह समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम सच को अक्सर एक निश्चित वस्तु समझ लेते हैं, जैसे कोई जवाब जो हमें किसी किताब, गुरु या अनुभव से मिल जाए। लेकिन महान विचारक जिद्दू कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि सच ऐसा नहीं है। सच कोई वस्तु या विचार नहीं है जिसे हम कहीं से प्राप्त कर सकें या दूसरों को दे सकें। सच तो एक अनुभव है, और वह अनुभव तभी संभव है जब हमारा मन पूरी तरह स्वतंत्र हो, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी डर और बिना किसी मानसिक भ्रम के। कृष्णमूर्ति ने सच को समझने की शुरुआत एक बहुत ही सरल मगर गहरे अनुभव से की। नदी के बहते पानी को देखना। नदी का पानी निरंतर बहता रहता है, कभी ठहरता नहीं। वह साफ और पारदर्शी होता है, और उसी समय वह हर पल बदलता रहता है। पानी को पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि वह हर समय अपने आप को बदल रहा होता है। सच भी कुछ वैसा ही है। सच पकड़ने की कोई वस्तु नहीं है, यह कोई स्थिर तथ्य नहीं है, बल्कि वह निरंतर बहने वाला एक अनुभव है। लेकिन फिर सवाल उठता है, हम उस अनुभव तक कैसे पहुंचें जब हमारा मन खुद ही बार बार पुराने अनुभवों, सोचों और डर के घेरे में फंसा रहता है? हम अपने दिमाग के बनाए हुए उन फिल्टर से दुनिया को देखते हैं जो सच को विकृत कर देते हैं। जैसे अगर आप किसी रंगीन चश्मे से दुनिया को देखेंगे तो हर चीज उसी रंग में नजर आएगी। ठीक उसी तरह हमारा मन अपने अनुभवों, यादों और भावनाओं के रंगीन चश्मे से दुनिया को देखता है। इसलिए हमें सच को वैसा ही देखना मुश्किल हो जाता है जैसा वह असल में है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम सच को जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने मन की उन परतों को पहचानना होगा जो हमें सच देखने से रोकती हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारा मन कैसे डर, लालच और पुरानी आदतों के कारण सच को समझने में बाधा डालता है। यह कोई आसान काम नहीं, लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि जब तक मन विकृत रहेगा तब तक सच को जानना नामुमकिन है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या सच हमेशा स्थिर रहता है? क्या सच एक ऐसा कुछ है जो समय के साथ नहीं बदलता? या सच का अर्थ है एक ऐसा अनुभव जो हर पल बदलता रहता है? क्योंकि हर पल हमारा मन, हमारी सोच और हमारे अनुभव बदलते रहते हैं। इस सवाल की खोज हमें आगे बढ़ाएगी अगले अध्याय की ओर, जहां हम देखेंगे कि मन की प्रकृति क्या है और कैसे मन ही सच को जानने की चाबी रखता है। अंत में मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या सच हमारे बाहर किसी चीज में है या हमारे भीतर? क्या सच की खोज की शुरुआत खुद को समझने से होती है? ये सवाल हमें लेकर चलेंगे अगले अध्याय की ओर, जहां हम खुद की गहराइयों में उतरेंगे और सच की और भी नजदीक पहुंचेंगे। अध्याय 2, मन की भूमिका, सच को जानने की कुंजी। जब हम सच की बात करते हैं तो मन की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं,
मन ही वह जमीन है जिस पर सच अंकुरित होता है या मर जाता है। इस एक लाइन में ही मन की महत्ता छिपी हुई है। लेकिन मन होता क्या है? क्या यह सिर्फ हमारे विचारों का संग्रह है या इससे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है? मन हमारी सारी जिंदगी का केंद्र है। यह वही जगह है जहां से हम अपने अनुभवों को सोचते, महसूस करते और समझते हैं। मन लगातार चल रहा एक प्रवाह है जिसमें विचार, भावनाएं, यादें और कल्पनाएं एक साथ मौजूद होती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारा मन बहुत बार इस प्रवाह के भीतर उलझा रहता है, पुरानी आदतों, डर और सोच के चक्रों में। इसी वजह से मन सच को जानने में विफल रहता है। सोचिए, जब हम कोई घटना देखते हैं तो हमारा मन तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया अक्सर हमारी पुरानी यादों, अनुभवों या पूर्वाग्रहों पर आधारित होती है। जैसे कोई सुनहरे रंग के चश्मे से दुनिया देख रहा हो, वैसे ही हम अपनी समझ को रंगीन बनाते हैं। और जब तक हम इस रंगीन चश्मे को नहीं उतारेंगे, हम सच को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसा वह है। कृष्णमूर्ति ने जोर देकर कहा है कि सच को जानने के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है ध्यान या सावधानी। ध्यान का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं, बल्कि उस चीज को बिना किसी पूर्व धारणा के देखना है। मतलब जब आप अपने मन को किसी विचार, भावना या डर से मुक्त करके पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं, तब आप सच को देख सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक साफ शीशे के सामने खड़े हों। अगर शीशा धुंधला हो या उस पर रंग लगे हों, तो आपको उसके पीछे की चीज साफ नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे ही आप शीशे को साफ करते हैं, सामने की चीज पूरी साफ और स्पष्ट दिखने लगती है। लेकिन सवाल यह है, हम अपने मन को ऐसा कैसे बनाएं? हम इतने वर्षों से इस मानसिक भ्रम और आदतों में फंसे हुए हैं कि उन्हें छोड़ना आसान नहीं लगता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसके लिए सबसे जरूरी है स्वयं को जानना। स्वयं को जानना मतलब है अपने मन को बिना कोई छुपावा या बचाव के देखना। जैसे आप एक दोस्त के बारे में सब सच सच जानते हैं, वैसे ही अपने भीतर के डर, क्रोध, लालच और इच्छा को भी पूरी ईमानदारी से देखना। और ये देखना कोई आत्मनिंदा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। यह समझ आपको उस जगह ले जाती है जहां मन की उलझनों का पता चलता है। और जब तक आप उलझनों को नहीं समझेंगे, वे आपकी नजरों के सामने छुपी रहेंगी। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच को जानने का पहला कदम है अपने मन को समझना और देखना। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सच में अपने मन को बिना कोई छुपावा, बिना कोई बचाव के देखा है? क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जहां आप अपने मन की गहराइयों में उतरेंगे? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भय, इच्छा और सोच के जाल हमारे मन को सच से दूर करते हैं और कैसे हम उन जालों से बाहर निकल सकते हैं। अध्याय 3, मन के जाल, भय, इच्छा और सोच। जब हम सच की बात करते हैं तो अक्सर हमारा मन खुद हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन के अंदर कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सच से दूर ले जाती हैं। इनमें सबसे बड़ी 3 चीजें हैं: भय, इच्छा और सोच। ये तीनों ऐसे जाल की तरह हैं जो हमें सच के रास्ते से भटकाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भय की। भय या डर हमारे मन में एक गहरी जड़ें जमा चुका है। ये डर हो सकता है असफलता का, अकेलेपन का या बदलती जिंदगी के आगे अनिश्चितता का। जब मन डर से भरा होता है तो वह सच को विकृत कर देता है। सोचिए, जब आप किसी अंधेरे कमरे में होते हैं तो आपकी कल्पना कितनी भयानक चीजें बना सकती है। उसी तरह मन का भय सच को देखने में बाधा डालता है, क्योंकि वह हमें केवल अपनी सुरक्षा की चिंता करने लगता है। दूसरी बड़ी वजह है इच्छा। इच्छा मतलब हमारी लालसाएं, उम्मीदें और जो हम पाना चाहते हैं। ये इच्छाएं हमें बहुत कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित भी करती हैं, लेकिन जब ये नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ये हमें भ्रम में डालती है। हम सच को अपनी इच्छाओं के हिसाब से देखना शुरू कर देते हैं। जैसे, मुझे यह सच पसंद नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं मानूंगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इच्छा तब तक मन को बांधती है जब तक हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंचते। और तीसरा, सोच। सोच हमारे मन का वह हिस्सा है जो हमेशा कुछ न कुछ बना रहा होता है। यादें, भविष्य की योजनाएं, ख्याली पुलाव। सोच जरूरी भी है, लेकिन जब सोच हमें अपने ही बनाए हुए ख्यालों के घेरे में बंद कर देती है तो हम सच को नहीं देख पाते। कृष्णमूर्ति कहते हैं
कि सोच कभी भी सच का पर्याय नहीं हो सकती, क्योंकि सोच तो अतीत पर आधारित होती है, जबकि सच हमेशा अभी में है। तो ये तीनों, भय, इच्छा और सोच, मिलकर हमारे मन में एक ऐसा जाल बुनते हैं जो हमें सच से दूर ले जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें इन सब चीजों से लड़ना चाहिए, दबाना चाहिए या उन्हें मिटाना चाहिए? कृष्णमूर्ति का जवाब है नहीं। उनका मानना है कि सबसे पहले हमें इन तीनों को समझना होगा, बिना किसी डर या घबराहट के। जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोग को बिना पक्षपात के देखता है, वैसे ही हमें अपने मन के भय, इच्छाओं और सोच को बिना किसी आलोचना के देखना होगा। यह समझना कि ये सब हमारे मन की गतिविधियां हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जब हम बिना लड़ाई के, बिना भागे इन चीजों को देखने लगते हैं, तो मन में एक स्पष्टता आती है, और वही स्पष्टता सच को जानने का रास्ता खोलती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने मन के इन तीनों जालों को समझने और देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप सच की उस गहराई में उतरने को तैयार हैं जहां डर, इच्छा और सोच के पर्दे हट जाते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे स्वतंत्र देखना और सावधानी सच की दिशा में पहला कदम है, और कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें अपना सकते हैं। अध्याय 4, स्वतंत्र देखना और सावधानी, सच की दिशा में पहला कदम। कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं में सबसे जरूरी बात यही है कि सच को जानने के लिए हमें अपने मन को स्वतंत्र बनाना होगा। इस स्वतंत्रता का मतलब है बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी मानसिक रुकावट के पूरी सजगता के साथ देखना। इसे हम स्वतंत्र देखना कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, ये स्वतंत्र देखना आखिर होता क्या है? इसे समझना उतना ही जरूरी है जितना सच की खोज। जब हम कहते हैं स्वतंत्र देखना, तो इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज को देखें तो उसे अपने पुराने अनुभवों, धारणाओं या डर से प्रभावित न करें। जैसे कोई बच्चा पहली बार फूल को देखता है, उसकी नजरें पूरी तरह ताजी और खुली होती हैं। बच्चा न तो उसे अच्छा कहता है न बुरा, बस देखता है। हम में से ज्यादातर लोग दुनिया को देखते वक्त पहले से ही अपनी सोच और अनुभवों के घेरे में बंद होते हैं, इसलिए हम अक्सर असली चीजों को नहीं देख पाते। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इसी वजह से सच हमारे लिए दूर होता है। लेकिन जब हम स्वतंत्र होकर देखते हैं, मतलब बिना किसी पूर्वाग्रह या सोच के, तब एक चमत्कार होता है। चीजें वैसे दिखती हैं जैसी वे हैं। इसके साथ जुड़ी दूसरी अहम बात है सावधानी। सावधानी मतलब है अपनी पूरी जागरूकता के साथ देखने का अभ्यास। इसका मतलब है कि जब भी हम अपने मन की प्रतिक्रियाओं को नोटिस करते हैं, चाहे वह कोई भावना हो, कोई विचार हो या कोई डर, तो हम उसे बिना किसी निर्णय के सिर्फ देखते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किसी नए पदार्थ को ध्यान से परखता है, वैसा ही हम अपने मन के हर पहलू को देखते हैं। यह सावधानी हमें अपने मन के भीतर चल रहे उन छिपे हुए तत्वों को पहचानने में मदद करती है जो सच को देखने में बाधा बनते हैं। और जैसे जैसे यह जागरूकता बढ़ती है, हमारा मन धीरे धीरे उन पुराने जंजीरों से मुक्त होने लगता है जो हमें सच से दूर ले जाते थे। अब यह स्वतंत्र देखना और सावधानी कोई एक दिन में सीखने वाली बात नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल हमें अपने मन की गतिविधियों को समझने और देखने का अवसर मिलता है। चाहे हम बात कर रहे हों, खा रहे हों, चल रहे हों या कोई किताब पढ़ रहे हों, हर क्रिया में यह जागरूकता जरूरी है। तो सवाल ये उठता है, क्या हम सच में अपने मन को इस तरह से देख सकते हैं? क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस सावधानी को अपना सकते हैं ताकि सच के दर्शन नजदीक आ सकें? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे यह जागरूकता और स्वतंत्र देखना हमारे भीतर की असली स्वतंत्रता की शुरुआत है, और कैसे यह हमें जीवन की गहरी समझ और शांति तक ले जाता है। अध्याय 5, जागरूकता से असली आजादी, जीवन की गहरी समझ और शांति की ओर। जिंदगी में हम सभी एक चीज की तलाश में रहते हैं, असली आजादी। वह आजादी जो हमें बाहर की परिस्थितियों से मुक्त कर दे, जो हमें किसी भी तरह के डर, चिंता या तनाव से ऊपर उठने दे। लेकिन अक्सर हम इसे भूल जाते हैं
कि यह आज़ादी किसी बाहरी चीज से नहीं, हमारे भीतर की जागरूकता से जुड़ी होती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम अपने मन को स्वतंत्र रूप से देखने लगते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह या रोक-टोक के, तभी असली आज़ादी की शुरुआत होती है। इस स्वतंत्र देखभाल की प्रक्रिया में हम अपने मन के अंदर छुपे उन भय, लालसा और भ्रमों को पहचानने लगते हैं जो हमें अंदर से बांधते हैं। ये मानसिक बंदिशें जितनी गहरी होती हैं, उतनी ही हमारी असली पहचान और खुशी से दूरी बनती जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम जागरूकता के साथ अपने मन के इन पहलुओं को देखते हैं, वैसे वैसे ये बंदिशें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। और तभी मन में एक अनोखा सुकून, एक गहरा शांति का अनुभव होता है। ऐसा शांति जो न तो किसी परिस्थिति पर निर्भर होती है, न किसी वस्तु या व्यक्ति पर। यह शांति है उस सत्य की जो हमें हमारे अंदर की असली आज़ादी का एहसास कराती है। यह जागरूकता हमें यह समझने में भी मदद करती है कि जीवन में कोई स्थायी मंजिल नहीं होती, कोई अंतिम बिंदु नहीं जिसे हम पालें और फिर बस चुपचाप बैठ जाएं। सच की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है, एक ऐसा सफर जिसमें हर दिन, हर पल कुछ नया देखने और समझने का अवसर होता है। इसी कारण से जीवन में नई ताजगी और अर्थ का जन्म होता है। जब हम अपने अनुभवों को इस जागरूकता के साथ देखते हैं, चाहे वे सुखद हों या दुखद, तो हम उन्हें पूरी तरह से जीते हैं, बिना किसी बचाव या भागने के। इसी से जीवन की गहराई और व्यापकता सामने आती है। कृष्णमूर्ति का कहना है कि यही वह स्थिति है जब हम सच के बिल्कुल करीब होते हैं, जब मन शांत, खुले और पूरी तरह से वर्तमान में होता है। इस असली आज़ादी के साथ हमारे संबंध भी बदलते हैं, न केवल अपने आप से, बल्कि हमारे रिश्तों से, काम से और पूरी जिंदगी से। क्योंकि जब हम खुद को समझने लगते हैं, तो हमें दूसरों को समझना भी आसान हो जाता है। हम अपने अंदर की अशांति को दूर करते हैं और बाहर की दुनिया में एक नई शांति और प्रेम का संचार करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस गहरी आज़ादी को अपने भीतर महसूस करने के लिए? क्या आप अपने मन की बंदिशों को पहचानने, समझने और उन्हें छोड़ने के सफर पर चलने को तैयार हैं? अगले अध्याय में हम इस यात्रा को और भी ज्यादा वास्तविक बनाएंगे। जानेंगे कि कैसे यह जागरूकता आपके रोजमर्रा के जीवन में बदलाव ला सकती है और कैसे सच की यह खोज आपके रिश्तों, काम और सबसे जरूरी आपके अपने आप के साथ संबंध को नया अर्थ दे सकती है। अध्याय 6, सच की खोज और रोजमर्रा की जिंदगी, रिश्तों, काम और आत्म संबंध में बदलाव। हम अक्सर सोचते हैं कि सच की तलाश कोई बड़ी, दूर की चीज है, कोई महान सिद्धांत, कोई दूर दराज का अनुभव या कोई आध्यात्मिक गुरु का उपदेश। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि सच की खोज का असली मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जागरूकता लाना है। यह जागरूकता हमें सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि हमारे बाहर की दुनिया के साथ हमारे संबंधों में भी गहरा बदलाव लाती है। जब हम सच को समझने लगते हैं, तो सबसे पहले हमारे रिश्ते बदलते हैं। सोचिए, जब हम अपने मन की गहराइयों को समझते हैं, अपने डर, लालसा और सोच के जालों को पहचानते हैं, तो हम दूसरों को भी बिना किसी उम्मीद या पूर्वाग्रह के देखना सीखते हैं। रिश्ता केवल परस्पर निर्भरता नहीं रह जाता, बल्कि वह एक मुक्त और सजीव संवाद बन जाता है, जहां दोनों तरफ का सम्मान और समझदारी होती है। इस जागरूकता के साथ काम करने का तरीका भी बदल जाता है। हम काम को केवल कमाई या सफलता का माध्यम नहीं समझते, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखते हैं जहां हम अपने मन की स्पष्टता और शांति के साथ उपस्थित होते हैं। काम में मन लगाना, पूरी सजगता के साथ करना हमें रोजमर्रा के तनावों से दूर ले जाता है। हम परिणामों के प्रति आशंकित कम होते हैं और प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाते हैं। सबसे अहम बदलाव जो सच की खोज से आता है, वह है खुद के साथ हमारा रिश्ता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हम अपने मन को समझ नहीं लेते, अपने डर और इच्छाओं से निपटना नहीं सीखते, तब तक हम अपने आप से सच्चे रिश्ते में नहीं होते। यह रिश्ता खुद के प्रति ईमानदारी, अपनापन और गहरी समझ का रिश्ता है। जब यह रिश्ता मजबूत होता है, तो हमें जिंदगी में असली शांति और खुशी का अनुभव होता है, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहती। यह बदलाव अचानक नहीं आता,
यह एक धीमी, लगातार बढ़ती प्रक्रिया है, लेकिन हर दिन जब हम अपने मन को सजगता से देखते हैं, अपने रिश्तों को खुलकर समझते हैं और अपने काम को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, तो हम उस सच के और करीब होते जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को सच की खोज का हिस्सा बनाने को तैयार हैं, ताकि आपकी जिंदगी में शांति, समझ और गहराई आ सके? अगले अध्याय में हम इस सफर को और भी विस्तार से देखेंगे, जानेंगे कि सच की खोज में आने वाली चुनौतियां क्या हैं और हम उन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं ताकि हमारी यात्रा निरंतर जारी रहे। अध्याय 7, सच की यात्रा, चुनौतियां, स्वीकारोक्ति और अंतर्मुखी शांति। सच की खोज, जैसा कि कृष्णमूर्ति ने हमें सिखाया, कोई सरल या आरामदायक रास्ता नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम बार बार अपने भीतर झांकते हैं, अपनी कमजोरियों, भय और भ्रमों का सामना करते हैं। यह सफर बाहरी नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा तो आंतरिक होता है, जहां हर कदम पर हम खुद से सच्चाई की मांग करते हैं। यह यात्रा इसलिए कठिन होती है क्योंकि हम अपने मन के उन हिस्सों से टकराते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। हमारे भीतर छुपा हुआ डर, हमारे अधूरे सपने और वो आदतें जो हमें असली शांति से दूर ले जाती हैं, ये हमारे सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं। भय, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, इच्छा, जो हमें भ्रमित करती है, और सोच, जो हमें अतीत और भविष्य के चक्र में फंसा देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है खुद से ईमानदारी। अपने मन को बिना कोई बचाव या बहाना बनाए देखना, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना और उन्हें समझना। यह स्वीकारोक्ति कभी कभी दर्दनाक होती है क्योंकि हम अपने आप को वैसा नहीं देख पाना चाहते जैसा हम वास्तव में हैं। लेकिन यही वह क्षण है जहां से सच्ची शुरुआत होती है। स्वीकारोक्ति का अर्थ है न केवल अपनी कमियों को देखना, बल्कि अपने आप को उस नजर से देखना जो बिना निर्णय या आलोचना के हो। यह एक तरह का स्वयं के साथ दोस्ताना रिश्ता है जिसमें हम खुद के प्रति दया और समझ दिखाते हैं। जब हम खुद को इस प्रकार स्वीकार करते हैं, तब मन की उलझनें धीरे धीरे घुलने लगती हैं और हमारे भीतर एक गहरा शांति का अनुभव होता है। इस शांति को कृष्णमूर्ति अंतर्मुखी शांति कहते हैं। वह शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर के जागरूक मन से जन्म लेती है। यह शांति हमें जीवन की उतार चढ़ाव में स्थिरता देती है और हमें हर स्थिति में स्पष्टता और संयम के साथ जीने में मदद करती है। लेकिन सच की यात्रा सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसा सफर जिसमें हर दिन हमें नई चुनौतियां मिलती हैं, नए प्रश्न उठते हैं और नए अनुभव होते हैं। इस यात्रा में धैर्य, प्रेम और संवेदनशीलता बहुत जरूरी होती है। हमें न केवल अपने प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी दया और सहानुभूति रखनी होती है। यह समझना भी जरूरी है कि सच की खोज में कोई अंतिम फिनिश लाइन नहीं होती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। यह जीवन की निरंतर गहराई में उतरने का नाम है। हर क्षण में, हर सांस के साथ हमें अपने मन की गहराइयों को समझने और देखने का मौका मिलता है। तो क्या आप तैयार हैं इस साहसिक और निरंतर यात्रा के लिए? क्या आप अपनी सीमाओं, भय और भ्रमों का सामना करने, उन्हें समझने और छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस शांति को अपनाने को तैयार हैं जो भीतर से आती है और जो जीवन के हर पहलू को बदल सकती है? सच की खोज एक अद्भुत साहसिक यात्रा है जहां हम न केवल अपने मन को देखते हैं, बल्कि अपने भीतर की सबसे गहरी शांति को भी पाते हैं। यह यात्रा केवल उन लोगों के लिए खुली है जो अपने दिल की पूरी ईमानदारी से उसे अपनाने का साहस रखते हैं। और जब हम इस राह पर चलते हैं तो पाते हैं कि सच केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हर पल, हर सांस के साथ हमें पूरी तरह जीवित कर देता है। तो दोस्तों, ये था जे कृष्णमूर्ति ऑन ट्रूथ का सार, एक ऐसी किताब जो हमें हमारे मन की गहराइयों तक ले जाती है और सच की उस खोज में मदद करती है जो हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप और भी ऐसे गहरे और जिंदगी बदलने वाले विचार सुनना चाहते हैं।
और हाँ, हमारे चैनल बुक रीकैप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर हफ्ते नई और प्रेरक किताबों की सार्थक कहानियां और शिक्षाएं मिलती रहें। नीचे कमेंट में हमें बताएं, आपको इस वीडियो में कौन सी बात सबसे ज्यादा लगी, या आपकी जिंदगी में सच की खोज का क्या मतलब है। मैं आपके विचारों को पढ़ने का इंतजार करूंगा। धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, सवाल करते रहें और हमेशा सीखते रहें।